बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। होप सो सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। आज ज़रा हाई कोर्ट की एक जजमेंट में आपके सामने रखूंगा और बहुत सारे लोगों की इससे उम्मीदें भी जागेंगी। और कई बार सरकार क्या करती है कि जिन लोगों को एग्रीमेंट के मुताबिक लगाया गया होता है, जब निकालने की बारी होती है तो तब कहा जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का था। एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीमेंट आप की नौकरी या जॉब खत्म हो रही है। लेकिन आर्जी मुलाजमीन को लेकर मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अच्छी खबर है। कुछ लोग चले गए थे अदालत, 16 लोग थे, ये आर्जी मुलाजमीन थे और जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के थे। और उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर जब ये काम वहाँ पर कर रहे थे, कहा कि उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर ने इनको कहा कि जॉब एग्रीमेंट आपका ख़त्म हो गया है, निकाल दिया बगैर पूछे। कोई इनसे कोई बात नहीं की, सिर्फ ये बताया गया, नोटिस थमाए गए, आपका पीरियड या टेन्योर आपका ख़त्म हो चुका है। और आज अदालत ने क्या कहा, ये मामला जब वहाँ पहुँचा था, इन लोगों की फरियाद थी कि अगर हमें निकाला गया, आज तक हम मेहनत लगन तनदेही से काम करते रहे, अब ये इल्ज़ाम लगाकर उनको निकाला जा रहा है कि ये बदइंतज़ामी का, बदनज़मी का हिस्सा है और सिस्टम को ख़राब करने का इल्ज़ाम है। तो ये जो दाग लगाकर इनको बाहर भेजा जा रहा है, इससे इनका फ्यूचर, इनका भविष्य ख़राब होगा। इसलिए सोच समझकर इनके मुतालिक फ़ैसला लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस एम ए चौधरी साहब सिंगल बेंच की जो क़यादत कर रहे थे, तो उनकी मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया गया और 16 अफराद की तरफ से जो दरख्वास्त थी उसका मुशाहिदा किया गया। 16 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से उनको निकालने के बारे में एक हुक्मनामा जारी किया जाता है और कहा गया कि फौरी तौर पर इस हुक्मनामे को रद्द करके इनको वापस काम करने की इजाज़त दी जाए। दरअसल हुआ ये, और आज अदालत ने पहले क्या कहा वो कमेंट में आपके सामने रखूंगा, कि किसी भी मुलाजिम को, चाहे वो आर्जी ही क्यों ना हो, अदालत के मुताबिक आप उसको बदनुमा दाग लगाकर बद इंतज़ामी के इल्ज़ाम की बुनियाद पर आप उसको हटाएंगे, ये कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए किसी भी मुआहदे पर तकर्री अगर होती है तो जब लाया जाता है तब भी, और जब वापस भेजा जाता है तब भी उसको पता होना चाहिए, मशावरत उसके साथ होनी चाहिए और अपनी बात रखने का मौका एक सरकारी मुलाजिम को या गैर सरकारी मुलाजिम या फिर जो आर्जी मुलाजिम है, सबको मिलना चाहिए। यहाँ सरकारी मुलाजिम का जिक्र नहीं हुआ लेकिन मुशावरत का ज़रूर हुआ। यानी ये लोग कह रहे थे कि हमें इसलिए निकाला गया क्योंकि इन्होंने शिकायत एक की थी। कहा गया कि कुछ करप्शन के मामला थे। मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस वक्त जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के थे, तो कुछ मुलाजमीन ने शिकायत की होगी। अब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब चिढ़ गए, उनको जिद हो गई, उन्होंने कहा मैं तो इनको निकाल कर ही दम लूँगा। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सबको निकाल दिया, एक साथ 16 के 16 लोगों की छुट्टी। अब एग्जैक्टली पता नहीं कितने लोगों की छुट्टियां की, लेकिन ये 16 भी उनमें मौजूद थे जिन्होंने दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, आप कह सकते हैं कि सबसे आगे रहकर सबसे ज़्यादा काम किया था। अब हुआ ये कि वक्तन फ़क्तन कॉरपोरेशन को यकजा करने के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहे थे, हंगामी बुनियादों पर इन्होंने काम किया था और कहा कि जब हमने कुछ मुलाजमीन ने शिकायत की मैनेजिंग डायरेक्टर की, इस तरह के मामला थे, बदइंतज़ामी के, बदनज़मी के या फिर करप्शन के कुछ मामला थे, तो वो शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंची। तो उन्होंने कोई कम्युनिकेशन भेज दिया मैनेजिंग डायरेक्टर को एसीबी की तरफ से, भाई साहब ये शिकायत आपकी, आप जवाब दें। उन्होंने उठ के अपने मुलाजमीन को निकाल दिया। आज कोर्ट से फटकार लगी और कहा कि ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। जो शिकायत थी उस पर इत्तफाक किया अदालत ने। इन 16 लोगों ने कहा था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके हमारा गला घोंटा है, हमें निकालने का काम किया है, लिहाजा हम यहाँ से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटते। अब दरख्वास्त गुजारों के लिए बदनुमा दाग अगर उन पर लगता है और काबिल सज़ा भी अगर कोई जुर्म होता है, तो तब भी अदालत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी आर्जी मुलाजिम को, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम को कभी भी आप बगैर कार्रवाई के, मुनासिब तरीक़ाकार के या कानूनी अमल दखल के आप नहीं निकाल सकते। एक बात अदालतों के लिए, अच्छा अब क्या कहा जा रहा था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने अदालत के सामने क्या कहा हुआ है कि अदालतों के लिए ये, अदालत में कोई ऐसा या कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है, जब इन लोगों को, जब मुआहिदा ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी इनको कॉन्टीन्यूटी में रखा जाए, इनको बरकरार रखा जाए, इनके एग्रीमेंट्स ख़त्म हो गए हैं तो अब इनका कोई हक नहीं हो। और ये अदालतों के लिए कोई भी इस तरीके से मामला वहाँ कर ले जाए, अदालत इसको तब्दील करने की हैसियत नहीं रखती। मैनेजिंग डायरेक्टर ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ये सोच रहा था कि मैंने जो लिख दिया
वो पत्थर की लकीर है, इसको अदालत भी नहीं मिटा सकती। तो अदालत ने आज फिर से कहा, अदालत को वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको, कि जो मैंने कह दिया या लिख दिया ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, कानून के मुताबिक आप इनको वापस लाने की हिदायत नहीं दे सकते, अदालत हैसियत नहीं रखती। तो आज अदालत ने न सिर्फ साफ किया बल्कि एकदम से बगैर किसी झिझक के इन लोगों को बाहर निकालना, फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एकदम से नोटिफिकेशन जारी कर देना, इस तरीके से नहीं हो सकता। और कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्री भी इस तरीके से तयशुदा कानून के मुताबिक जब होती है तो निकालने का भी एक तरीकाकार होता है, ये अदालत ने किया। और उसके बाद अगर इल्ज़ाम या बदसलूकी की बुनियाद पर समात का मौका फराहम किए बगैर नौकरी किसी की ख़त्म कर दी जाती है तो अदालत के मुताबिक ऐसे मुलाजिम पर बदनुमा दाग लगता है। इसके बाद मुश्किलात बढ़ जाती हैं और हुक्म को मनसूख करते हुए अदालत ने अहदेदारों को आज ये हिदायत दी कि जो एप्लीकेंट्स हैं, ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, इनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त दोबारा से दें, जहाँ से इनको हटाया गया था इनको काम करने दें, इनकी सैलरीज दें, ताकि खिदमात कंटिन्यू की जा सके। जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिलना चाहिए। और अब हिदायत इंतज़ामिया को दी गई कि रुकी हुई उजरत भी इनको दी जाए अगर कोई है, और उनकी जो खिदमात है उसकी मुद्दत की जो के लिए जो कमाई इस दौरान उनने की है वो सारी उनको उन तक पहुँचे। और अदालत ने वाज़े किया कि ऑर्डर को मनसूख करने से हुकाम को हक़ाइक़ और हालात के मुताबिक कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों को मुबैना गैर कानूनी मसरूफियात की खिलाफ वर्जी शुरू करने से नहीं रोका जा सकता अगर वो इस तरह का कोई सबूत के साथ, यानी 3 तरह के फैसले मेरी नज़र में। एक, ऑर्डर को हटा दिया कि इंतज़ामिया का ऑर्डर पत्थर की लकीर नहीं, हाई कोर्ट रखती है, जुडिशरी ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। दूसरी बात, लोगों को वापस नौकरियां मिली, यहीं से कंटिन्यू, ये आर्जी मुलाजमीन थे। और तीसरी बड़ी बात कि अगर सरकारी मुलाजिम या आर्जी मुलाजिम या जो कोई भी हो, किसी के पास शवाहिद है, वही कानूनी चाराजोई वो करता है, अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है वो कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये जितने भी आर्जी मुलाजमीन अदालतों में जाते, मेरे हिसाब से पॉजिटिव खबर है और उनके लिए हुक्म है। और आने वाले दिनों में इस तरह के फैसले से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, मुतासिर होंगे, और कई लोगों को रिटायरमेंट जिनकी हो भी चुकी है या होनी भी थी, कई लोग म्यूनसिपैलिटीज से रिटायर हुए, रिटायर कर दिए गए या कराए गए, उन लोगों के पैसे भी बकाया है। तो मुमकिन है कि वो अदालतों तक ऐसे अगर जाते हैं तो इस तरह का फैसला, यानी ये जो फैसला मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए इसने दरवाजे खोल दिए हैं। ये आर्जी मुलाजमीन के लिए रुकी हुई उजरत भी मिलेगी और कवानीन के मुताबिक काम, यानी साफ कह दिया गया, आप किसी को निकालना ही चाह रहे हैं तो ऑन बेस ऑफ फैक्ट्स निकालिए, लेकिन बात पहले उसकी सुनिए जिसको निकाल रहे हैं, मुशावरत करिए कि कोताहियाँ, गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ कहाँ पर रही हैं। आप सीधा नोटिफिकेशन थमाकर किसी को नहीं निकाल सकते।